मास में यदि एक माला जप लिए तो वो 1 करोड़ माला का फल देने वाला हो जाता है पुरुषोत्तम मास। तो 2023 में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा था उसमें हम लोग पहली राम कथा काशी में भगवान विश्वनाथ जी की शरण में बैठकर गाए, और उस कथा के आयोजक बाबू सुमित सराफ जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, जय जय। और आपको सूचना दूं, पिछली बार पुरुषोत्तम मास में हम लोग काशी गाए कथा, काशी के बाद रामेश्वरम धाम में जाके राम कथा गाए, 2 ही कथा गाए। लेकिन अगले वर्ष पुनः पुरुषोत्तम मास का संयोग बन रहा है। आने वाले 2026 में मई के महीने पर पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा, और पुनः एक बार पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस से 17 मई से लेकर 25 मई तक आदरणीय बाबू सुमित सराफ जी की संस्था द्वारा पुनः एक बार काशी में उसी संपूर्णानंद ग्राउंड में भगवान विश्वनाथ की शरण में बैठकर राम कथा हम और आप गाएंगे। उसके बाद पुरुषोत्तम मास की दूसरी राम कथा, काशी से सीधे जाएंगे हम लोग पंढरपुर, भगवान पंढरीनाथ के पास, उनकी शरण में राम कथा गाएंगे। और पुरुषोत्तम मास की तीसरी राम कथा, पंढरपुर कथा गाने के बाद वहीं से सीधे जयपुर जाएंगे और भगवान श्री गोविंद देव जी की शरण में बैठकर राम कथा गाएंगे। तो बाबू वहां काशी से आए, बहुत बहुत स्वागत। आसपास दूर दूर क्षेत्र से उपस्थित आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आदरणीय डॉक्टर साहब, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए। कल कहां तक आए थे हम और आप कथा? विवाह हो गया था ना? विवाह नहीं हुआ था। कहां तक गाए थे? जयमाल तक। आजकल जयमलवे ले बियाहवो बा, बियाह के पूछा था। एक पंडित जी से हम पूछे कि आप सबसे जल्दी कितने देरी में ब्याह कराए हैं, तो रहला हम उनका नाम नहीं बताएंगे, हो सकता हो सुन रहे हो। हम पूछे कि सबसे जल्दी विवाह कितनी देरी में करा दिए, तो बोले महाराज 15 मिनट में। हाँ, तो हम पूछे 15 मिनट में काहे करा दिए? बोले क्या करे, 9 बजे बारात आई, रात को 1:30 बजे तक जयमाल का फोटो शूटिंग होता रहा, और 1:30 बजे जयमाले में मारपीट हो गया। फोटो शूटिंग में ही मारपीट हो गया। अब लड़का का पिता बाबूजी बोले हमसे कि पंडित जी जितना जल्दी हो ब्याह करिए, हम अब दुल्हन को लेके जाएंगे, हम 1 सेकंड इस दरवाजे पर नहीं रहेंगे। बोले जितना जल्दी हो करिए, नहीं तो बिना ब्याह करिए लेके चले जाएंगे। तो महाराज हम उस दिन 15 मिनट में ब्याह करवा दिए थे। हम उनसे बाद में पूछे ब्याहवा टिकल बा? आजकल तो सब ब्याह जयमाल रहे हो। कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को गाया, श्रवण किया। जिस धनुष को दीप दीप से उपस्थित राजा महाराजा धरा से तिल मात्र खिसका भी नहीं पाए, उसी धनुष को मेरे राघव जी कब उठाएं, कब झुकाएं, कब प्रतंचा चढ़ाएं और कब उसको खंड खंड कर दिए, कोई देख नहीं पाया, सब खड़े के खड़े रह गए। प्रभु ने धनुष का खंडन किया है। मेरी मां ने गुरु आज्ञा प्राप्त करके प्रभु के गले में वरमाला को अर्पित किया है। बाबा कहते हैं
रघुबर उरजयमान देखि देव बरसहि सुमाना सकुचे सकल भुवन जनु बिलो की रवि प्रभु के गले में जयमाल पड़ते देवता आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। कौन पुष्प की वर्षा कर रहा है? देवता। देखि देव बरसहि सुमन। और नीचे जितने राजा सभा में आए थे, जिनसे धनुष तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका था, उन समस्त राजाओं के मुख सकुचा गए, कुम्हिला गए, कहे तो झुरा गए। चेहरे पे झुरा गया हो। यहां एक बात समझिएगा, देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। देवता कौन? देवता कौन है? देखिए, किसी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, किसी दूसरे की प्रगति को देखकर, किसी दूसरे के विकास को देखकर यदि हमारे हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, हम प्रसन्न हो रहे हैं, हम गदगद हो रहे हैं, हम उसके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, तो हम भी देवत्व के भाव से संपन्न हो चुके हैं। ये सहज घटना नहीं है। आदमी तो चेहरे के सामने हाथ जोड़कर खूब कहता है, बहुत सुंदर महाराज, दिव्य दिव्य। भीतर का जल रहा है, वो तो राघव जी जान रहे, वो तो रघुनाथ जी जान रहे। ये सहज व्यवहार नहीं है। जो मनुष्य जितना निर्मल हो, जो मनुष्य जितना पवित्र होता है, जो जितना भक्ति से संपन्न होता है, वो दूसरे के विकास को देख करके उतना आनंदित होता है। ये लक्षण है उसका। है? भगवान के गले में जयमाल का दर्शन करके देवता आकाश से देखि देव बरसहि सुमन, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। समस्त राजा सकुचित हो गए। भगवान ने वो कार्य कर दिया जिसको कोई नहीं कर पाया है। एक बात समझिएगा, भगवान ने किया नहीं है, ये तो बात है। भगवान ने नहीं किया, फिर महाराज भगवान के साथ उनके श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद ने वो कार्य संपन्न कर दिया। राम जी धनुष तोड़ने के लिए जब चले तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। धनुष के पास गए तो धनुष को प्रणाम किए। धनुष किसका था? भगवान शंकर का। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए परिक्रमा लगाकर। और इतना ही नहीं, राम जी के गुरुदेव भगवान बैठे हैं श्रीधाम अयोध्या में, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। धनुष के पास पहुंचकर गोस्वामी जी कहते हैं, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। धनुष के पास जाकर राम जी ने मन ही मन गुरु जी के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। इतनी आशीर्वाद की थाती राम जी के पास हो गई कि राम जी को कुछ करना नहीं पड़ा, वो आशीर्वाद ने ही सारा कार्य पूर्ण कर दिया। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में आशीर्वाद की थाती को मजबूत बना करके रखिए। और आशीर्वाद मिलेगा कब? कहिए कहिए, आशीर्वाद कब मिलेगा? जब हम झुकेंगे। यही तो समस्या है महाराज, कोई झुकना नहीं चाहता है। आजकल जिसको देखिए सब तने हुए हैं, कोई झुकना चाहता ही नहीं। महापुरुष कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है।
जो मृतक समान है वो अकड़ा रहता है। बिना झुके आशीर्वाद प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को, अनुज को, जिसको अपना मानते हो उसको बार बार ये शिक्षण प्रदान करिए कि समाज में कहीं भी जाइए, यदि आयु में, ज्ञान में, अवस्था में कोई भी आपको बड़ा दिखाई पड़े तो उससे जाति पाति न पूछिए, उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। कहीं भी प्रणाम करिएगा तो आशीर्वाद ही मिलेगा, मिलेगा आशीर्वाद ही। आजकल एक बड़ी समस्या है, ब्राह्मण बाबा जी का लड़का राजपूत चाचा को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? हा? हम तो बाबा जी हैं। यही बाबा जी राजपूत वैश्य शूद्र के चक्कर में हमार लड़का दूसर क्यों खिला रहा है? यही बाबा जी हम हैं, हम राजपूत हैं, हम वैश्य हैं, सब बन गए, हिंदू नहीं बन पाए। इसी चक्कर में हमार लड़का दूसर खिला रहा है। अभी हम कथा करने आ रहे थे तो हमको इस बड़हलगंज में एक चर्च दिखाई पड़ा भी रास्ते में। मैं आश्चर्यचकित हो गया, बड़हलगंज में चर्च बना हुआ है। हम देख रहे हैं, क्यों नहीं बनेगा? कल आपके घर के दरवाजे बनेगा। क्यों? दूर रहिए, दूर रहिए, यह मत लगे, दूर रहिए, दूर रहिए। जब अपने परिवार के सदस्य को इस प्रकार व्यवहार करिएगा तो कोई भी बाहरी आकर उसको फुसला कर लेके जाए। सारे राजा एक लाइन से खड़े होकर परशुराम जी के सामने जाकर अपने बाबूजी का नाम बता बता कर, अपना नाम बता के प्रणाम करते हैं। दंडवत सरकार। हम धुरंधर सिंह के लड़का पुरंदर सिंह, पितु समेत कही कही निज पिताजी के नाम के साथ अपना नाम ले करके प्रणाम कर करके चरणों में जाकर किनारे चुपचाप खड़े हो गए। आपस में राजा बात करते हैं, ई कहां से चले आए हो? हम कसम से बताते हैं, यदि पता रहता ही आने वाले हैं, हम सपने में भी विवाह की नहीं सोचते। हम आते ही नहीं भूल कर भी यहां पर। हम तो आके फंस गए यहां पर। सारे राजा चुपचाप मौन होके खड़े हैं। श्री जनक जी महाराज ने आकर परशुराम जी को दंडवत किया है, किशोरी मैया को बुलाकर प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया है। सखियां परशुराम जी को देख के डरी हुई हैं। डर के मारे सीता जी को तुरंत वहां से लेके चली गई। चले या बाबा जी के लग से बहुत गुस्से में है ये। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए और राम लक्ष्मण जी से कहे कि आप इनको दंडवत करिए। प्रभु भैया के साथ दंडवत किए हैं और जैसे परशुराम जी ने राम जी को देखा, राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी जैसे राम जी को देखे, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही चितई रहे थकी लोचन। क्रोध की अवस्था में भी रहने के बाद परशुराम जी की आंखें जैसे मेरे प्रभु के मुखमंडल पर गई, आंखें जाकर वहीं टिक गई। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। परशुराम जी मन ही मन सोचने लगे, ऐ है ऐसी मोहनी मूरत आज तक मैंने नहीं देखी थी। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव
बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरी फुलकन की लटकनिया पे, तेरी फुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी फुलकन की लटकनिया पे, तेरी फुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारी। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी चाल गजब मतवारी, लगती है सबको प्यारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी है। श्री परशुराम जी भगवान के रूप को देखकर, रूप अपार मार मार मद मोचन। मार समझते हैं किसको कहते हैं? मार, कामदेव का नाम है मार। राम जी का रूप कैसा है? रूप अपार मार मद मोचन, राम ही चिताई रहे रूप अपार। कितना अपार? मार मद। कामदेव को अपने सौंदर्य पर गर्व रहता है कि मैं बहुत सौंदर्यशाली हूं, लेकिन रघुनाथ जी का रूप कैसा है? मार मद मोचन। मार यानी कामदेव के मद को भी समाप्त कर देने वाला, ऐसा अपार सौंदर्य के भंडार है मेरे रघुनाथ जी। और उस अपार सागर को जब देखा विश्व परशुराम जी ने, तो उसी सौंदर्य के सागर में उनकी मति जाकर डूब गई है। भगवान में ही खोई गए हो, खोई गए। थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आया कि अरे मैं तो यहां पर गुस्से में आया था, गुस्सा भुला के हम इनमें अधुराई गए, भगवान को देख रहे थे। और जैसे याद आया, जनक जी से बोले, गोस्वामी जी कही रहे कि जान सब रहे हैं, लेकिन अनजाने बन के पूछ रहे हैं। पूछत जानी अजान जिमी व्यापे उकोप सरी। बोले जनक, आपकी सभा में आज ये दीप दीप के राजा सारे क्यों एकत्रित हुए हैं? और मैं आपको बताऊं, कोई भी वर्तमान समय में आप कार्यक्रम करिए तो आपको प्रशासन से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। कहां है कुलदीप बाबू? कथा की अनुमति मिली है ना? ठीक, तब ठीक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, जय हो जय हो। हाँ, सरकार सरी अनुमति प्रदान किए हैं। एक बार ताली बजा दीजिए। कोई भी आप कार्यक्रम करिए तो आपको प्रशासन से, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। वर्तमान परिवेश में जिस समय की ये घटना है, उस समय का नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को भी यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो उसे पहले परशुराम जी से जाकर एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन कहीं होने वाला नहीं था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा आए हैं और परशुराम जी को पते नहीं है। पूछे, इतने राजा क्यों एकत्रित हुए तुम्हारी सभा में? जनक जी महाराज ने सब बताया कि मेरी बिटिया का स्वयंवर था। स्वयंवर के केंद्र में भगवान शिव का पिनाक, वही जो आप देकर गए थे, केंद्र में रखा हुआ था। ये सारे राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे परशुराम जी सुने धनुष केंद्र में था, लगे ढूंढने धनुष को, कहां है, तब तक एक धनुष के टूटे हुए खंड पर उनकी दृष्टि चली गई। और जैसे टूटा हुआ देखे चाप खंड मही डारे, ऐसा लगा मानो किसी ने भभकती हुई अग्नि में घी झोंक दिया हो। ऐ क्रोध फट पड़ा उनका। बोले, ऐ जड़जनक, इस समाज में जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है, शीघ्र निकाल कर उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज थर 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 कांपने लगे। अब क्या होगा?
कौशल्या मैया, सीता मैया कांपने लगी। ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी परशुराम जी को भेजकर यहां पर। जितने राजा खड़े हैं वहां पर, जिनसे धनुष हिला भी नहीं था, एक राजा अपने बगल वाले राजा से बोला, आप क्या समझ रहे थे, हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? हमारे में बल नहीं है। ये मेरी दूरदर्शिता थी, दूरदर्शिता। हम पहले ही भांप लिए थे कि धनुष टूटा कि ये बवाल होगा, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके आ गए। हम तोड़े ही नहीं, जानबूझ के नहीं तोड़े। सारे राजा डिंग हाँकने लगे। हम भी तोड़ सकते थे लेकिन जानबूझ के नहीं तोड़े। यदि हम धनुष तोड़े होते तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। सारे लोग भय में आ गए और सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और प्रणाम करके परशुराम जी से बोले, हे मुनिवर, नाथ शंभु धनु भंजनिहार, आगे आकर प्रणाम करके ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है। क्या बोले राम जी? नाथ ये शंभु धनु भंजनी, हे नाथ इस शिव के पिनाक का भंजन करने वाला कौन है? होई केउ एक दास तुम्हारा। कहते हैं इस पिनाक को भंजने वाला प्रभु अवश्य आपका कोई एक दास होगा। इसका क्या अर्थ है आप समझ रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव होने वाला नहीं है। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? जो आपका दास होगा। तो प्रभु ये जो कार्य है आपके किसी दास ने किया है। इतना कहने के बाद राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य का अर्थ होता है कि वो जो दास है वो और कोई नहीं है, मैं ही हूं। मेरे आपकी कृपा से तोड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है, बोले मैंने तोड़ा है। और आजकल आदमी प्लास्टिक के चम्मच बनावत है, हो प्लास्टिक के, वो चम्मच इतना मजबूत कि बढ़िया से यदि टाइट खीर यदि उठा लीजिए, टाइट वाला समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम गाढ़ा खीर जिसको काट काट के खाना पड़ता है, टाइट खीर यदि चम्मच में उठा लीजिए, चम्मच में कहीं टूट जाए।
ऐसा चम्मच बनाने वाला भी सीना तान के कहता है चम्मच के फैक्ट्री डल ले बानी। कहता है ना, इसी से बचना है। ये जो मैं है नहीं, बहुत खतरनाक है हो। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को मैंने उनके भाव को, उनके व्यवहार को, उनके स्वभाव को देखा है। बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, खूब समाज में संपदा है, परिचय है, लेकिन केवल ये मैं के चक्कर में ना आज तक कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई। कहीं भी जाते मैं से बचिए। ये मैं ही भगवान से दूर बना के रखा हुआ है। जिस दिन मैं समाप्त हो जाएगा और तू आ जाएगा, उसी दिन संसार आपको आंखों पर बिठा लेगा। ये मैं बचिए। एक साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, श्रीधाम हरिद्वार में। उनका उपनाम भिक्षु था, भिक्षु जी। वो कोई बहुत मैं करता था ना, तो उससे पूछते थे, इधर आओ, बैठो, एक बात पूछेंगे, बताओगे? पूछिए सरकार। मैं तो सब प्रश्न का उत्तर देता हूं, पर हाँ यही पूछने वाला हूं। ये जो तुम बोले मैं, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता? कौन बोलता है? ये कांटे तराजू, तराजू देखे हैं? कांटा तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, हाथ वाला, दो पलड़े उसमें होते हैं, है? ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे। क्या महाराज? हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? यही समझना है माई बाप। न तू बोलता है, न तेरा मुख बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। ये समझना है। जब ये पता चली जाएगा, देखिए राजन की कोई औकात नहीं है कि राम कथा गा सके। मेरी कोई औकात नहीं है। वो रघुनाथ जी गवा रहे हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। कब तक गाएंगे? जब तक ये गवाना चाहेंगे। अब जिस क्षण ये लग गया कि मैं गा रहा हूं, उसी दिन से सीताराम हो जाएगा हो, है? इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिए, मैं से बचिए। राम जी ने नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, कहा प्रभु इसको भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी बोले दास नहीं, शत्रु कहो शत्रु।
सेवक उसे कहते हैं राम जो सेवा करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और मैं तो कहता हूं कि जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। मैं कहता हूं जिसने तोड़ा है निकल कर अपने आप बाहर आ जाए, नहीं तो घोषणा करता हूं न त मारे जय ही सब राजा। जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। जिसने तोड़ा है चुपचाप बाहर निकले, नहीं तो सारे के सारे मारे जाएंगे आज। अब राजा कांपने लगे, अब क्या होगा। एक राजा बोला बताओ, सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने तोड़ा है। तो राम जी जाकर बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। एक राजा ने कहा काम करो तुम जाके बता दो। बोले क्या बता दे। तो तुम जाओ बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। बोला अच्छा हम चले जाएं। बाबा जी कह रहे कि जो धनुष तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। कह रहे कि जो तोड़ा है लाइन में से अपने आप बाहर निकल जाए। तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दें। हम जैसे लाइन से बाहर निकलेंगे बताने के लिए, वो हमको बाहर निकलते देख समझ जाएंगे किसी ने तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचे उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब राम जी मौन। अब राम जी क्या बोले। राम जी मन में सोचे आप समझ ही नहीं पा रहे तो हम क्या करें। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास आगे और प्रणाम करके राम जी से बोले भैया अनुमति हो तो थोड़ा हम समझाएं इनको। राम जी बोले समझाइए। लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी के सामने आके खड़े हुए और आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। परशुराम जी एकदम क्रोध में तमतमा रहे हैं। किसने तोड़ा। मान लीजिए कि ऐसे कोई आदमी पूरे क्रोध में आग बबूला हुआ हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा क्या होगा। उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण भैया परशुराम जी के सामने गए